हेलो एवरीवन, वेलकम टू किडी गिड मी। माय नेम इज़ कुबेर दास। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी आप सभी को चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से चार वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा पांचवा वीडियो है, जो कि एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चार वीडियो में मैं बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, उसको आप पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं या फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो है हम लोग का सक्सेसिव मेथड। वो है हम लोग का सक्सेसिव मेथड। अब इस मेथड का यूज़ कैसे करना है यही हमको सीखना है, ठीक है। मेथड देखो, क्वेश्चन को बनाने के सीआई में बहुत सारे तरीके हैं, 4 से 5 मेथड है, लेकिन आपको कौन सा क्वेश्चन को देख के कौन सा मेथड आपको अप्रोच लग रहा है, इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से जल्दी बना सकता हूँ, ये आपके काबिलियत पे डिपेंड करता है और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। चलिए, तो सक्सेसिव मेथड का जो सूत्र होता है वो आपको पता है, a प्लस का b प्लस a इंटू बी बटा 100। ये सूत्र हम लोग कभी पहले पढ़े क्या? तो बिल्कुल पढ़े हैं हम इसको, परसेंट में भी पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़े हैं, ठीक है। हो सके तो डिस्काउंट में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का सक्सेसिव मेथड होता है। अब ये बोलोगे सर ये सक्सेसिव मेथड क्या बेसिक मेथड से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। जो मेथड अभी तक से पढ़ते आ रहे हैं, बिना सूत्र का पढ़ते आ रहे हैं, मैं बिना सूत्र का बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास भी कितना है, 1000 रुपये है, ठीक है। मान लेते हैं पहले साल का जो मेरा दर है, ब्याज है वो 10%, और दूसरे साल का मेरा कितना हो गया 20%। ये मेरा पहले साल का है, ठीक है, पहले वर्ष का है ये, और ये मेरा है सेकंड वर्ष का, ठीक है। तो मेरे को निकालना है यहाँ पे सीआई निकाल के बताओ, ऐसा बोलेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। इसको भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो चलिए हम सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। बेसिक मतलब बिना सूत्र का नहीं, सूत्र वाला नहीं, हम जिस मेथड से पहले पढ़ चुके हैं उस मेथड से, रेशियो मेथड से। हमको पता है इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10% को मैं क्या लिखता हूँ, भिन्न में 1/10। आपको पता है 20 को मैं क्या लिखता हूँ, 1/5। तो बस पहला साल के लिए और ये दूसरा साल के लिए। तो आपको पता होगा यहाँ P अनुपात A लिखता हूँ। 10 से कितना लिखता था, 11, 5 से कितना लिखूंगा इसको, 6, यहाँ से गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा 50, और यहाँ से गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 66। जैसे मैं इसका अंतर निकालूंगा तो मेरा कितना रुपये आएगा, 16 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 16 मेरा CI है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेरे को निकालना है CI, मेरे को क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI कैसे निकालते हैं तो मैं आपको ट्रिक बताया था, मैं सॉरी इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि जगह बन जाए मेरे को। देखिए यहाँ पे मेरा कितना है, 16 रुपया। यही 16 मेरा क्या है, CI है, ठीक है। हमको निकालना है CI, इसलिए 16 लिख दिया यहाँ पे, जो हम लोग पहले पढ़े थे। हमको ओरिजिनल कितना दिया है, ओरिजिनल मेरे को दिया 1000, ये 1000 ओरिजिनल दिया है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1000 बटा डुप्लीकेट कितना दिया है, देखो दिया 50। यहाँ से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, यहाँ से आपका 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना, और 5 दूनी 20 बार में आएगा। इसको मैं जब गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 320 रुपये मेरा क्या आया, CI है, CI आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सर। अगला देखते हैं, अगला मेथड जो है सक्सेसिव मेथड है। इसमें कैसे लगेंगे, तो हमारे पास सूत्र है, ठीक है। सूत्र आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ईजी है। तो मान लेते हैं A को 10 मान लेते हैं, और B को आप किसी को भी मान सकते हो, 20% मान लेते हैं। तो ये 10 प्लस का 20 प्लस का 10 गुणित कितना आएगा, 20/100। ये 2 0 कटेगा यहाँ से, ठीक है। गुणा करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना परसेंट आएगा, 32%। कितना परसेंट आया, 32% आया। ये मेरा सक्सेसिव से, ये जो रहता है मेरा नेट रहता है, ये मेरा जो रहता है वो नेट। अब ये नेट क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, उसको छोड़ दो। 32% आया, ठीक है। हमको क्या करना है, अगर हमको CI निकालना है तो क्या करेंगे, P गुणा नेट रेट परसेंट। यही है मेरा नेट रेट, इसी को मैं RN भी लिखूंगा, R नेट ऐसे लिखूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मेरा P कितना था, 1000 था, गुणा उसका 32% निकाल दो, परसेंट का नीचे कितना, 0, 2 0 2 0 कट गया। तो देखिए एक लाइन में आंसर ला दिया। इतना बड़ा जो सॉल्यूशन हम लोग किए थे यहाँ पे, उसको एक लाइन में ला दिया। यही खास बात है सक्सेसिव मेथड का। लेकिन अगर कहीं कैलकुलेटर रहता है तो उस जगह में आप फंसने के थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। डरने का नहीं है, खुद पे विश्वास रखना है। क्वेश्चन को बना रहा है तो बना लोगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। अगर इसी में मैं बोलूँगा अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है। इस नेट में मेरे को क्या करना है, जो नेट है उसमें मेरे को 100 जोड़ देना है। हर नेट जो है ना उसी में 100 जोड़ देंगे तो हमको हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, सॉरी प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपये है ना। मेरा 8 नेट मेरा 32% है, 100 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 132 बटा कितना आएगा, 100%। हटाऊंगा तो 2 0 2 0 काट दो यहाँ से, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 100
₹32। ये तो एकदम सही है। कैसे? हमारा प्रिंसिपल मेरा, अब अगर हम ऐसे अमाउंट निकालते फॉर्मूला से तो P प्लस का CI, तो P हमारा 1000 है और प्लस CI मेरा कितना दिया है 132 है ना, सॉरी 320, तो यहाँ से करोगे तो 13-20, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। तो ये सक्सेसिव मेथड का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं को देता हूँ जैसे 3% और 4% का मेरे को सक्सेसिव बनाना है, तो हर बार सूत्र लगाओगे क्या? नहीं, हर बार सूत्र नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 7, दशमलव लगा दिए और दोनों को गुणा कर दो, कितना आएगा 7 12, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं यहीं पे लिख दिया 5:6, 5 अनुपात बोलता हूँ, 5% और 6%। बताइए कितना होगा, आराम से बता सकते हो। पहले जोड़ दो दोनों को, 5 कितना 11 और गुणा कर दो दोनों को, फिर कितना है 30%। कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, जैसे 6 से 7 ले लो, ये सब बता देते हैं। ये देखिए सक्सेसिव मेथड हमेशा गुड परसेंट पे लगेगा ना। सक्सेसिव जो मेथड है ये हमेशा गुड परसेंट पे लगाना है, बैड परसेंट पे नहीं लगता। मैं शुरू में बता दे रहा हूँ। गुड परसेंट बैड परसेंट क्या होता है तो ना आपको पता होगा, जो मेरे क्लास को रेगुलर देखते आ रहे हो। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 13 आएगा, गुणा करेंगे तो 42, ये मेरा आ गया। तुरंत निकलता है, बहुत कठिन नहीं है। तो अगर आपको निकालने बोलेंगे तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। 9 और 10 का मेरा सक्सेसिव निकाल दो, तो ये मेरा क्या है R नेट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, R नेट। तो देखिए यहाँ से जैसे करेंगे तो कितना जाएगा 90, जोड़ेंगे तो 19 दशमलव, यहाँ से कितना जाएगा आपका, दोनों गुणा करेंगे तो 90%। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम इजी है ना। बोलोगे कि इसी में कैसे बनाएंगे, है ना। हमेशा याद रखना कि जो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें मेरे दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे। कितने अंक रहेंगे? दशमलव के बाद 2 अंक। मैं इसी का एक आपको एक्सेप्शनल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिया 1%, 3%। आप बोलोगे इसका क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे, आप इन दोनों को क्या करोगे, पहले जोड़ोगे, है ना। करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर दशमलव, फिर दोनों का गुणा करेंगे, है ना। गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे ऐसे, गुणा करने के बाद ऐसे, और जो कि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा गलत। मैं आपको क्या पता है, दशमलव के बाद हमेशा क्या रहेगा, 2 अंक खाली रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 घर खाली कर देते दशमलव के बाद ऐसे, है ना। दोनों को जोड़े, मेरा कितना है 4। मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना है 3, तो 3 को लिखना है लास्ट में, और यहाँ कुछ नहीं है तो खाली जगह में 0, और ये मेरा आएगा परसेंट। इस तरीके से हमको बनाना है। मैं आपको हर केस बता रहा हूँ। इसी में आपको एक नया केस देखो कैसे आएगा। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अंक है, क्या वहाँ पे 3-4 अंक आएगा, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी देखिए 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10% और यहाँ पे लिख लेता हूँ 20%। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन हम लोग अगले में रहेगा। यहाँ 10 और ये, तो हमको हम क्या पढ़े हैं, दोनों को जोड़ना है सर। ठीक है, जोड़ दिए, और दोनों को गुणा करना है, गुणा कर दिए, तो कितना 200%। ये सही है क्या? नहीं है। मैं क्या बताया था, दशमलव के 2 अंक तक लेना है। ये दशमलव है तो यहाँ पे 3 अंक है, तो दशमलव के बाद कितना 3 अंक है, तो हमको सिर्फ 2 अंक लेना है। ये 1 अंक और ये 2 अंक है ना। ये वाला जो है 2, इसको हमको आगे ट्रांसफर कर देना है। तो इसको जैसे ट्रांसफर करूंगा तो मेरा कितना आएगा 32.00%, जो कि ये मेरा आंसर होगा, जो कि अभी हम लोग कुछ पहले बनाए थे। इसी में आप बोलोगे सर एक आध क्वेश्चन और करा दो, ठीक है करा देते हैं। मैं यहीं पर ले लेता हूँ 30% और 40%। तो आपको पता है पहले दोनों को क्या करूँगा, जोड़ूंगा, तो जोड़ देते हैं 70%। दोनों को गुणा कर दो, कितना रहेगा 1200, कितना आएगा 1200%। ये सही है क्या? नहीं, हमको सिर्फ ये 2 अंक को लेना है लास्ट का। बाकी ये जो है ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 82%। आप बोलोगे सर आप ऐसा ले रहे हो कि दशमलव के बाद तो सिर्फ 0 बच रहा है, वैसा लेके ले रहे हो, दूसरा लेके बताओ। ऐसा ही बनेगा। चलिए मैं दूसरा लेके बता देता हूँ। तो 12% और मैं ले लेता हूँ 11%। तो क्या होगा, 12 और 11 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा 30 दशमलव। दोनों को गुणा करूंगा तो मेरे को पता है 12 और 11 का गुणा करूंगा तो 121 आता है। कितना है 121 बोलता हूँ 123। कितना आता है, सॉरी 123 नहीं आएगा, 332 आएगा। कितना आएगा 332 आएगा। तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमको लास्ट का सिर्फ 2 ही अंक चाहिए, तो बाकी को क्या करो आगे भेज दो। तो 30 में 1 जोड़ेंगे तो 24, और यहाँ से कितना आएगा, ये मेरा आएगा
तो सक्सेसिव निकालने का सूत्र जरूरी नहीं कि सूत्र ही लगाओगे, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे भी आप बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन सक्सेसिव का मैं एक और मतलब सक्सेसिव का आपको किसका याद रखना है, वो याद रखना हमेशा हमेशा जो क्वेश्चन बनता है 5 साल और 10 साल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 5 साल का और 10 साल का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लाइन तीर से खिंचा रहा है, ठीक है, देखिएगा। अभी इस स्ट्रक्चर को याद करिएगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए आती है क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ 2 और 3 साल के लिए आता है। अभी हम 2 साल का पढ़े तो 10 कितना होगा, 2 5 होता है 2 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए कितना होता है, 15 76 25, ऐसे याद करना ना, ऐसे मत याद करना है ना कि 1 लाख ऐसे करके, ऐसा मत करना है ना, नहीं होगा याद। उसके बाद यहाँ पे आएगा 21-55%, 10 से 10 इसके लिए क्या होगा, एकदम इजी है, 21 होगा, फिर क्या आएगा 30 एक आएगा, फिर इसका क्या आएगा 46.41, ऐसे ये आपको याद करना है, ठीक है। 2 साल का, 3 साल का, 5 साल के लिए बोलेगा तो 5% के लिए बोलेगा तो है ना 2-3-4 साल के लिए, और 10 के लिए बोलेगा तो 2-3-4 साल के लिए। तो इतना आपको क्या करना है, याद करना है। अगर इतना आप याद करते हो तो बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसी में मैं और एक चीज़ बताने वाला हूँ। जो मैं पहला क्वेश्चन किया हूँ, जो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराया, उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बनाए, उसका एक और तरीका देख लीजिए जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल मेरा कितना था, 1000, यही था। सेम वही हम सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव से हम लोग क्या निकालते हैं, आर नेट, ठीक है। सक्सेसिव से तो हमको पता है इसका कितना है, डायरेक्ट 32%। कैसे आ रहा है, दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ दिए, दोनों का गुणा कर दिए, कितना गया 200। हमको यहाँ पे सिर्फ 2 अंक चाहिए, इसको आगे भेज दो, कितना गया यहाँ से 32.0, मतलब दशमलव के बाद को 2 0 है, उसको हटा दो, 32% नेट निकल गया। अब यहाँ पे समझना है ना, ये जो प्रिंसिपल जो होता है, ये जो होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पी जो है मेरा 1000 है, पी हमेशा मेरा कितना होगा, 100% मानेंगे। पी को हम कितना % मानेंगे, हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। तो वो सही में भी बताया था मैं, तो मान लो 100% कितना है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को क्या निकालना है ना। ये जो आर नेट निकलता है, ये मेरा होगा CI, ये मेरा क्या होगा, CI। ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ। और मेरा जो अमाउंट होगा वो मेरा क्या होगा, 100 प्लस का आर नेट, ठीक है, 100 प्लस का आर नेट, तो कितना जाएगा 132%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझो, जैसे अगर मेरे को CI निकालना है, CI निकालना है तो मैं इस परसेंट को सबसे पहले लिख दूंगा। यहाँ पे कितना लिख दिया, 32%। कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में मेरे को है ना, क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, यहाँ पे कितना % दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल बटे वही, सेम वही ओरिजिनल मेरे को कितना दिया, 1000 बटे डुप्लीकेट मैं कितना मानता हूँ, इसको 100% मानता हूँ, तो यहाँ कितना लिखूंगा 100%। परसेंट से परसेंट ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 320। ये मेथड भी आपको याद रखना है। आप बोलोगे अमाउंट निकाल के दिखाइए सर, बिल्कुल निकाल के दिखाते हैं। अमाउंट कैसे निकलेगा, हमको जो निकालना है उसका परसेंट को यहाँ पे लिखना है। अमाउंट कितना है मेरा, 132%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना दिया, ओरिजिनल 1000, ओरिजिनल को ऊपर में लिखेंगे। डुप्लीकेट मेरा क्या है, डुप्लीकेट मेरा कितना माना हूँ मैं, प्रिंसिपल को 100 माना हूँ, क्या 100% बोला हूँ ना, ठीक है। ये डुप्लीकेट, इसको काटेंगे यहाँ से, 2 से 2 0 कटेगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 13-20। ये भी एक मेथड है जो कि आपको मैं बताना वहाँ भूल गया था, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इतना मतलब रिसर्च करके, इतना मेहनत करके, है ना, बहुत सारे मेरे तरीके, मैं बहुत सारे टीचरों से पढ़ के, है ना, इतना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है, मेरे को कोई पैसा ऐसे का कोई ज़रूरत नहीं है ना। ना मैं कोर्स बेचने आया हूँ, ना मैं बिल्कुल निःशुल्क फ्री में पढ़ाने आया हूँ, है ना। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इस कोर्स का, है ना, मतलब या फिर इस फ्री बैच का, तो बिल्कुल उनको शेयर करिएगा। धन्यवाद।